तो आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि होर्मुज में 2 भारतीय जहाजों को रोके जाने की खबर आ रही है। देखिए सूत्र बता रहे हैं भारतीय जहाजों पर हमला भी हुआ है। हालांकि उस टैंकर को बताया जा रहा वापस लौटना पड़ा है। भारत का एक टैंकर है, उस पर गोलीबारी हुई। पहले एक तरफ ट्रंप ने धोखेबाजी, मक्कारी, गद्दारी की हद पार की है, तो वही टॉपिक के बारे में ईरान ने एक बड़ा आक्रमण किया है 2 भारतीय कार्गो शिप्स पर। यहाँ पे आप देख पाओगे 2 इंडियन वेसल्स फायर्ड अपॉन फर्स्ट टू ईरान हॉर्मुज से निकल रहे भारतीय जहाजों पर फायरिंग की खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर हुई गोलीबारी के बाद भारत एक्शन मोड में है। जब ईरान की सेना ने भारतीय टैंकर समेत 2 जहाजों को हॉर्मुज से खदेड़ दिया। आज भारत के 2 टैंकर्स के ऊपर आईआरजीसी ने फायरिंग की है। मतलब ये ईरान की तरफ से फायरिंग की गई है और दूसरी ये कि इसको लेकर निश्चित तौर पर डिप्लोमेटिक कदम तो उठाए जाएंगे और भारत अपनी सख्त आपत्ति दर्ज कराएगा। जैसा एक थर्ड पार्टी बना रखा है बातचीत में पाकिस्तान को। ट्रंप ये बात खुद एडमिट कर चुके हैं साल 2017 की एक आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि होर्मुज में 2 भारतीय जहाजों को रोके जाने की खबर आ रही है। देखिए सूत्र बता रहे हैं भारतीय जहाजों पर हमला भी हुआ है। हालांकि सभी भारतीय सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ओमान के उत्तरी पूर्व में यह घटना हुई है। भारत ने ईरानी राजदूत को इसको मामले को लेकर तलब कर लिया है और शाम 7 बजे आएगा एमईए का आधिकारिक बयान। लेकिन और क्या अपडेट है, ये पूरा मामला क्या है, अब तक एक्शन क्या हुआ, इसको पता करने के लिए हम आप सभी को लिए चलेंगे आदित्य राज कॉल के पास। हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदित्य, अब तक क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बहुत जो संज्ञान लिया गया है भारत सरकार के द्वारा और अभी अभी विदेश मंत्रालय से मुझे कंफर्म किया गया है कि ईरान के जो राजदूत हैं मोहम्मद फतेह अली, दिल्ली में उनको समन किया गया है, उनको तलब किया गया है। कुछ ही देर में वो विदेश मंत्रालय जाएंगे और वहां पर एक प्रोटेस्ट दर्ज किया जाएगा कि जो भारत की 2 वेसल्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, जो कि आधिकारिक पुष्टि के बाद, क्लियरेंस के बाद वहां से भारत की ओर आ रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके, तो उन पे फायरिंग क्यों हुई। इनफैक्ट एनडीटीवी के पास लास्ट मैसेजेस जो एक्सचेंज हुए थे नेवी और इन वेसल्स के बीच में, वो भी आया है। उसमें बार बार जो ये वेसल के अधिकारी हैं वो पुकार रहे हैं अपने रेडियो फ्रीक्वेंसी पे कि आपने हमें अनुमति दी जानने के लिए, तो अब आप हमारे ऊपर फायर क्यों कर रहे हैं। तो भारत सरकार इसका बहुत ही जो है सीरियसली संज्ञान ले रही है और हो सकता है कि और भी डिप्लोमेटिक कदम लिए जाएं। लेकिन अभी टॉपिक के बारे में ईरान ने एक बड़ा आक्रमण किया है 2 भारतीय कार्गो शिप्स पर। यहाँ पे आप देख पाओगे 2 इंडियन वेसल्स फायर्ड अपॉन फर्स्ट टू रिवर्स कोर्स इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दोनों इंडियन शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना चाहती थी। इसका एक ऑडियो भी सामने आया है जहां पर अचानक से ईरानियन मिलिट्री ने इंडियन कार्गो शिप्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जो इंडियन शिप्स हैं उन्होंने काफी मैसेजेस भेजे कि आप हम पे अटैक मत करिए, हमें बोला गया कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर सकते हैं, तभी हम क्रॉस करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो एक पर्टिकुलर शिप का ये ऑडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इससे आप समझ पाओगे कि आज के समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्या हालत है। हालांकि मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि ना सिर्फ इंडियन शिप्स, इवन ग्रीक क्रूड ऑयल टैंकर्स को भी पीछे मुड़ना पड़ा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आश्वासन के बाद लोगों ने जब एज्यूम किया कि अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब कोई वायलेंस नहीं होगा, ईरान ने सडनली कार्गो वेसल्स पर अटैक करना शुरू कर दिया है, ये बोलकर कि ट्रंप ने सारी बातें जो कही हैं सब कुछ झूठ है। ना पहले तो ये ऑडियो सुनिए, ये है एक इंडियन कार्गो वेसल का और यहाँ पे आप देख पाएंगे कैसे इस शिप का कैप्टन कह रहा है कि हम पर अटैक मत करिए। ये जो आप ऑडियो सुनने वाले हैं ये एक इंडियन ऑयल टैंकर समनार हेराल्ड से है। Sepa Navy, this is motoring up Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. कितनी एक ड्रावनी ऑडियो है अपने आप में। यहाँ पे इस ऑयल टैंकर से आवाज ये आ रही है क्रू की कि आपने, मतलब ईरान के लोगों ने, ईरान की मिलिट्री ने हमको पहले परमिशन दी कि आप यहाँ से निकल सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस कर सकते हैं। फिर जैसे ही ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने के लिए स्ट्रेट के पास गए, इन पर फायरिंग शुरू हो गई। फिर इनको ये बोलना पड़ा कि आपने हमको क्लियरेंस दी थी, हमको कहा था कि हमारा नाम लिस्ट में है, सेकंड ऑन द लिस्ट, तभी हम आगे आए थे। अब आप गोलियां चला रहे हैं, एटलीस्ट हमको पीछे तो मुड़ने दो। क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए, कार्गो शिप खुद का क्या डिफेंस करेगी। एक कार्गो शिप में कोई ना हथियार होता है, ना खुद की रक्षा करने का कुछ मैकेनिज्म होता है। इट इज अ सिटिंग डक। ये गोलियां वहां पे चलानी स्टार्ट कर देंगे, ब्लास्ट हो सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल यहां पे स्टोर होता है, कई लोग मारे जा सकते हैं। उन लोगों ने सिंपली ये कहा कि हमें पीछे वापस मुड़ने तो दो, एक यू टर्न लेने दो, हम पे अटैक क्यों किया जा रहा है। ये स्थिति आज के समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, और ईरान ने अपनी तरफ से ये अनाउंस भी कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज क्लोज। इसके रिस्पॉन्स में देखिए भारतीय नेवी का जो भी रिएक्शन है, मैं कहूंगा बहुत हद तक डिसिप्लिन है और काफी, मैं कहूंगा कि भारत धैर्य दिखा रहा है ईरान के साथ। इंडिया ने अभी के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट यहां पर रजिस्टर किया ईरान के साथ। यहां पे आप देख पाओगे इंडिया हैज फॉर्मली प्रोटेस्टेड टू द ईरानियन ऑनवाय ओवर रिपोर्ट्स ऑफ फायरिंग एट 2 इंडियन वेसल्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसे एक थर्ड पार्टी बना रखा है बातचीत में पाकिस्तान को। ट्रंप ये बात खुद एडमिट कर चुके हैं साल 2017 की एक ट्वीट में कि पाकिस्तान ने कई अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को बेवकूफ बनाया है। पता नहीं क्यों साल 2026 में ट्रंप को लगता है कि अब ट्रंप को वो लोग बेवकूफ नहीं बनाएंगे, ट्रंप को झूठ नहीं बोला जाएगा। नहीं तो पाकिस्तानी की आदत है गलत इंफॉर्मेशन फैलाना, दोनों पार्टीज को अलग अलग बातें बोल देना। ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है। इसी दौरान हॉर्मुज से निकल रहे भारतीय जहाजों पर फायरिंग की खबर है। इन जहाजों में से एक भारतीय झंडे वाला सुपर टैंकर था
जिसमें 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा हुआ था। टैंकर ट्रैकर्स नाम की एक वेबसाइट जो कि समुद्र में जहाजों की लोकेशन ट्रैक करती है, उसने भी यह बताया है कि 2 भारतीय जहाज हॉर्मुज की खाड़ी से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। गोलीबारी होती है और दोनों जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया है और वापस पलट गए हैं। इसके साथ ही खाड़ी में युद्ध जैसे हालात एक बार फिर बनने लगे हैं। टैंकर ट्रैकर्स.com के मुताबिक आज रिकॉर्ड की गई 2 चैनल 16 ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक ईरान की सिपाह नौसेना ने 2 भारतीय जहाजों को हॉर्मुज से पश्चिम की ओर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। दावा है कि इनमें गोलीबारी हुई है। इन जहाजों में से एक भारतीय झंडे वाला VLCC सुपर टैंकर है जिसमें 20 लाख बैरल इराकी तेल लदा हुआ है। बता दें कि इनमें से एक भारतीय झंडे वाला बहुत बड़ा टैंकर है जिसमें 20 लाख बैरल तेल है। तेल इराक से खरीदा गया, किसी और देश को पहुंचाया जाना था, लेकिन अब यह जहाज बीच रास्ते से वापस आ गया। हालांकि जहाजों की राष्ट्रीयता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर हुई गोलीबारी के बाद भारत एक्शन मोड में है, जहां भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाजों और ईरान की ओर से हुई गोलीबारी को लेकर ईरानी राजदूत मोहम्मद फतेही को तलब किया और इस घटना को लेकर अपना विरोध जताते हुए गहरी नाराजगी जताई। और अब ईरानी राजदूत को तलब करने के मामले पर भारत की ओर से पहला बयान सामने आया है, जहां भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी है कि ईरानी राजदूत को तलब करके क्या कुछ बोला गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया, नई दिल्ली में ईरान के राजदूत को आज शाम विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव के साथ बैठक के लिए बुलाया गया। इस बैठक के दौरान विदेश सचिव ने हॉर्मुज जलसमुद्र मध्य में आज पहले हुई फायरिंग की घटना पर गहरी चिंता जताई, जिसमें 2 भारतीय झंडे वाले जहाज शामिल थे। ये टैंकर पर ईरान के एक्शन से ईरान की सेना ने भारतीय टैंकर समेत 2 जहाजों को हॉर्मुज से खदेड़ दिया। भारत का जहाज लाखों बैरल कच्चा तेल लेकर जा रहा था। टैंकर्स ट्रैकर्स के मुताबिक ईरानी नौसेना की छोटी नावों ने इन जहाजों को घेर लिया था। ब्रिटिश एजेंसी के मुताबिक ईरानी नौसेना की 2 नावों ने अचानक भारतीय टैंकर पर फायरिंग शुरू कर दी। गनीमत रही कि टैंकर और उस पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। इसी खौफ के बीच भारतीय जहाजों को भी अपना रास्ता बदलना पड़ा। इनमें से एक भारतीय सुपर टैंकर है जिसमें 20 लाख बैरल तेल लदा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि भारत ईरान से तेल खरीद रहा है, फिर भी यह घटना हुई। उधर शिपिंग कंपनियों को रेडियो पर मैसेज मिल रहे हैं कि रास्ता अब पूरी तरह बंद है। इस अफरा तफरी की वजह से अब दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुकने का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। के साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने गद्दारी की तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने मात्र 18 घंटे में एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। खबर है कि अब ईरान अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा, उल्टा हॉर्मुज में फंसे 10,000 अमेरिकी सैनिक की जान जाने की नौबत आ गई है। तो कैसे हॉर्मुज पर ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं और कैसे ये जंग अब तक के सबसे खतरनाक मोड पर आ गई है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रियंका जी। प्रियंका जी, पहले तो धोखे से खामने को मारा, फिर डील के नाम पर बड़ा धोखा, आखिर अब आगे क्या होगा? अब आगे वही होगा जो कि ईरान तय करेगा। मतलब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक जंग को मजाक बनाकर रख दिया है। एक तरफ ट्रंप ने धोखेबाजी, मक्कारी, गद्दारी की हद पार की है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने पूरी बाजी पलट कर रख दी है। खबर है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना तो दूर की बात है, हॉर्मुज पर अटके 10,000 अमेरिकी सैनिक अपनी जान बचाकर निकल जाएं तो बड़ी बात होगी। पर गोलीबारी की खबर मिल रही, बड़ी खबर आपको देते हैं। उस टैंकर को बताया जा रहा वापस लौटना पड़ा है। भारत का एक टैंकर है, उस पर गोलीबारी हुई, पहले परमिशन इजाजत थी, उसके बाद उसे वापस लौटने के लिए कहा गया। ये बड़ी खबर है। इस खबर के बाद से भारत ने दिल्ली में ईरान के राजदूत फतेही को सम्मन जारी किया है। ये भी इस पर बड़ा अपडेट आपको देते हैं। भारत के टैंकर पर यह हमला तब हुआ है जब ईरान के विदेश मंत्री अरागची यह ऐलान करते हैं कि हॉर्मुज खुला है, फिर परमिशन की बात भी आई है। ईरान ने सीज फायर तक हॉर्मुज को खोल दिया, ये ऐलान था। और उसके बाद ये एकाएक स्थिति फिर बदलती हुई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिखाई दी है। आज भारत के 2 टैंकर्स के ऊपर IRGC ने फायरिंग की है। इसको लेके काफी हल्ला गुल्ला मचा हुआ है, लेकिन वार्निंग सबके लिए थी कि निकलने की कोशिश मत करो, जो निकलेगा उसके ऊपर फायर किया जाएगा। अच्छा हुआ कि लाइट फायरिंग थी तो किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन इंडिया ने ईरान के एनवॉय को बुला के, यानी कि एम्बेसडर को बुला के उसको अपना प्रोटेस्ट दायर किया है। पर अब लग रहा है कि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि ये 22 तारीख
जो डेडलाइन दी है ट्रंप ने कि अगर आपने डील नहीं की तो आपके ऊपर अटैक होगा, डील तो नहीं होगी साहब, डील तो होनी बड़ी मुश्किल है। और ले दे के 19, 20, 21 3 दिन बचे हैं, या 22 का भी आधा दिन ले लो, लेकिन ईरान तो घुटने नहीं टेकेगा, ये बात तो उसने क्लियर कर दी है। और ना ही वो न्यूक्लियर जो मटेरियल है वो देगा, ये होने वाला नहीं है। शायद कुछ लोगों को थप्पड़ खा के ना, क्या कहते हैं कि उनका इलाज कम होता है, शायद ट्रंप को कुछ और ज्यादा मार पड़ने की जरूरत है, और हो सकता है कुछ और ज्यादा उनके बंदे मरे जंग के अंदर, वो शायद उसका वेट कर रहा है। जब पागलपन बढ़ जाए तो कोई क्या करे। जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक डिफेंस डील हुई है, जिसमें जापान ऑस्ट्रेलिया के लिए 10-11 नेवल वॉरशिप्स बनाएगा, और उसमें 3 वॉरशिप तो जापान में बनाए जाएंगे और बाकी 8 जो हैं वो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में बनाए जाएंगे। तो शुक्र है ट्रंप कहता है, अदरवाइज तो तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं बनवाते हो, तू जापान से क्यों बनवा रहे हो, यू शुड गेट द वॉरशिप्स बिल्ट एट यूएस शिपयार्ड्स। देखिए साहब, आदमी को लालच आता है तो कुछ भी हो सकता है, ये ऐसे बोल सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान में फार्मर्स के प्रोटेस्ट हुए हैं, किसानों के प्रोटेस्ट हुए हैं वहां पर, और कई डिमांड्स को लेकर दोनों जहाजों ने यू टर्न ले लिया है और वो वापस फिर से पर्शियन गल्फ में चले गए हैं। दोनों टैंकर थे। अच्छी बात है कि किसी भी क्रू मेंबर को चोट नहीं लगी और जहाज को भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। और इसके बाद दरअसल ईरान ने बोला है कि जो भी जहाज निकलेगा उसको IRGC की परमिशन लेनी पड़ेगी। उस IRGC की परमिशन के बिना आप यहां से नहीं जा सकते हैं। और एक बड़ा टफ पोस्ट दी गई है कि ईरान की नौसेना यानी कि ईरान की नेवी दुश्मनों को कड़वी हार देने के लिए तैयार बैठी है, और हम बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं और हमें भी बता देंगे हम क्या करने जा रहे हैं। इस गोलीबारी के बाद जो वरीज हैं वो फिर से निकलनी शुरू हो गई हैं। तेल के दाम फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं, पीछे जो स्पॉट बाइंग चल रही है उसको लेकर। और बिना हॉर्मस की खाड़ी के सारी की सारी दुनिया एक्चुअली देखा जाए तो साहब पूरी सूनी है एकदम से। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया की उन्होंने ईरान के एम्बेसडर को बुलाया है और बुलाकर उसके लिए एक प्रोटेस्ट दायर किया गया है। जी हाँ, ईरान के जो एनवॉय हैं यहाँ पर यानी कि एम्बेसडर डॉक्टर मोहम्मद फतह, उनको समन किया गया शाम को 6:30 बजे। और शायद एक डिप्लोमेटिक उनको एक क्या कहते हैं कि नोट दिया गया, या फिर ये कहा जाए कि उनको ये बताया गया कि आपके इस हरकत से हम जो है खुश नहीं है। हम जो है राजदूत को जो है समन किया गया है और कुछ ही देर में वो विदेश मंत्रालय आएंगे। मतलब ये ईरान की तरफ से ये फायरिंग की गई है, और दूसरी ये कि इसको लेकर निश्चित तौर पर डिप्लोमेटिक कदम तो उठाए जाएंगे और भारत अपनी सख्त आपत्ति दर्ज कराएगा। और जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि रेडियो वॉकी टॉकी पर सब कुछ जब इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन हुई फिर ये गोली क्यों चलाई गई, ये अपने आप में बड़ी बात है। आदित्य।